सो हाय एवरीवन। हाँ जी भैया, आप सभी का स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म पर। और अपने प्लेटफॉर्म का नाम है शिवम सीडीपी। भाई मेरा नाम है रेमी, RAMMYDHULL। तो भाई हम सीडीपी को टारगेट करेकर 30 में से 30 हम लोग लेकर आएंगे बिल्कुल फ्री में। देखो, ना कोई किताब ना कोई कोर्स, कुछ कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक कॉपी पेन, एक अच्छा सा रजिस्टर ले लो, 50-60 रुपये का एक पेन ले लो भाई, ठीक है। खुद से नोट्स बनाओ हर एक दिन वीडियो देख देख के उसको। अगर आप रिवाइज करके चले जाओगे पेपर में तो भाई आपके 30 में से 30 101% आएंगे, ठीक है। तो आ जाओ, लॉरेंस कोहलबर्ग साहब को देखते हैं। देखो, सबसे पहले यह प्रश्न आपका पूछा जाता है कि भाई ये कहाँ से थे। देखो, जो लॉरेंस है साहब, जो सब आपके लॉरेंस है, कैसे याद रखोगे। देखो, लॉरेंस नाम का आज के टाइम पर एक भाई बोलते हैं बदमाश है या जो भी है उसको, सलमान खान के साथ उसका कुछ मैटर भी आप सबको पता है, काले हिरण को मारने के लिए, क्योंकि बिश्नोई समाज इसको बहुत मानता है और बिश्नोई समाज से लॉरेंस आते हैं। तो देखो, लॉरेंस है जो, वो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा फेमस है, जिस प्रकार से अमेरिका पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो लॉरेंस फेमस है और अमेरिका आपका फेमस है, बस ये ट्रिक है, ठीक है। आगे आ जाओ कि भाई इसने एक पुराना सिद्धांत है जीन प्याजे का, इस सिद्धांत से प्रेरित होकर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो बहुत बार पूछा गया कि भाई इसका सिद्धांत कौन सा है, कोहलबर्ग का। तो मोरल जो इसका सिद्धांत है, ठीक है, आपका मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत, ठीक है, मोरल डेवलपमेंट प्रिंसिपल। आपका थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट किससे प्रभावित है, जीन प्याजे से। और जीन प्याजे ने कौन सा दिया था, कोग्निटिव डेवलपमेंट का, तो उससे प्रभावित है ये। दो बातें हो गई। अब आगे आ जाओ, इसमें जो मुख्य जो कीवर्ड हैं वो कौन सा। एक तो सब आपका डायलमा है, नैतिक दुविधा हिंदी वाले याद रखेंगे। दूसरा है नैतिक तर्क करना, यानी कि आपका रीजनिंग। बस ये दो शब्द है, इसको समझ लो। डायलेमा क्या होता है कि जब सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में मानसिक उलझन हो, मतलब आप प्रॉपर तरीके से सही को सही नहीं बता पा रहे हैं, गलत को गलत, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सही है या गलत है। बहुत बार आपकी लाइफ में ऐसे डिसीजन आपको लेने होते होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि भाई वो जो मानसिक जो लेवल पे चीज़ें हैं उसको ये चोरी करे या ना करे, पिता की जान बचाए, ये एक आगे एग्जाम्पल है, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा, आपका जो रीजनिंग रहेगा उसमें सही और गलत में किसी एक रास्ते को चुनने के लिए दिमाग में जो तर्क दिए जाते हैं। मान के चलो कि भाई अब आपको एक यहाँ पर वैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, सीडीपी आपको यहाँ से पढ़नी चाहिए या फिर कहाँ से पढ़नी चाहिए। आपने कोई भी यूट्यूब चैनल पे कोई यूट्यूब चैनल देख लिया, आप उसको सही या गलत नहीं बता पा रहे हो, या फिर आपने बता दिया कि भाई यही चैनल सही है और उसके पीछे आपने लॉजिक भी दे दिया। ये तो जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन इसमें आगे बहुत सारी चीज़ इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हिंज हिंज एक व्यक्ति है, ठीक है, और इसकी ये कोई दुविधा है। दुविधा क्या है इसकी, पहले एक बार कहानी सुनाते हैं भाई। ये देखो, इसकी पत्नी बीमार है और डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई आपके बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा दवाइयाँ चाहिएंगी, ठीक है। तो अब ये इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि बहुत गरीब है और इसके पास इतने पैसे भी नहीं है। तो ये जिस दुकान पे जाता है ना दवाई लेने के लिए, तो जो फार्मासिस्ट हैं या फिर जो दुकानदार हैं, जो मेडिकल जो शॉप है वहाँ पर जब ये जाता है, तो मान के चलो कि इसको बोला गया कि भाई वो दवाई आपकी 1,000 रुपये की आएगी और ये दवाई इसको बहुत दिनों तक खिलानी है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब इसके पास इतने पैसे हैं नहीं, तो भाई इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं क्यों ना इस दुकान में चोरी कर लूँ, और उसने चोरी कर भी ली, ठीक है साहब। और उसने लाकर उसकी पत्नी को दवाई दे दी, उसकी पत्नी की जान बच गई। अब ये कहानी एक टीचर के द्वारा बच्चों को सुनाई जाती है, तो कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि भाई जो हिंज है, ठीक है, उसने गलत किया कि भाई किसी की दुकान में चोरी करी, तो ये उसने गलत किया। कुछ बोलते हैं कि उसने बिल्कुल सही किया क्योंकि उसकी पत्नी की जान तो बच ही गई। देखो, कुछ बच्चे कुछ अलग बोलेंगे, कुछ बच्चे कुछ अलग बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब देखो हिंज क्या था, हिंज उस सही और गलत में डिफरेंस नहीं कर पा रहा था, इस वजह से उसने चोरी कर ली। अब उसको नहीं पता कि उसने सही किया या गलत किया, लेकिन जब ये कहानी बच्चों को सुनाई जाती है तो बच्चे अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है साहब। बस ये कुल ये बात थी, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। और देखो, जो कहानी सुनाई गई या फिर लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है, इसमें आपके 3 अवस्थाएं हैं जिसको हम 3 लेवल बोलते हैं। देखो, और इसके बाद क्या है, 6 इसमें स्टेजेस हैं। लेवल 3 है क्योंकि 3 पहले आया, एल भी पहले आया। स्टेजेस प्रत्येक में 2, तो 6 हो गए 3 में, तो एस बाद में आते हैं, 6 भी बाद में आते हैं, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ आपको 1 बाय 1 करके 3 लेवल कौन से हैं और जिसके 6 स्टेज कौन कौन सी हैं। तो आगे आ जाओ, इसमें आपने एक वर्ड हिंदी वाला एक वर्ड ध्यान रखेंगे, पारंपरिक। बस पारंपरिक बीच वाली है, उससे पहले हम पूर्व बोल देते तो पूर्व पारंपरिक, और उसके आखिर में कौन सा आ गया साहब आपका उत्तर पारंपरिक।
तो पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। अब इंग्लिश वाले क्या याद रखेंगे साहब, आपका कॉन्वेंशियल, कॉन्वेंशियल बीच में, तो प्री कॉन्वेंशियल पहले, फिर आपका कॉन्वेंशियल और फिर आपका पोस्ट कॉन्वेंशियल, बस ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ आपके स्टेजेस के ऊपर। देखो, सबसे पहले आज्ञाकारी या दंड भावना। देखो, जब भी बच्चा कोई भी बच्चा जब काम करेगा तो इसकी एक बार आई थिंक जो उम्र है वो यहाँ पर दी गई है क्या, नहीं इसमें उम्र नहीं दी गई, ओके आ जाओ भाई। तो जो हाँ ये रही भाई उम्र, ठीक है। तो पहले की उम्र है 4 से 10 साल, दूसरे की है आपकी कॉन्वेंशियल की 10 से 13 और लास्ट वाले की है 13 प्लस की। तो अब मैं बात कर रहा हूँ आपके स्टेज 1 की, 6 स्टेज है स्टेज 1 की। तो आज्ञाकारी या दंड अभिविन्यास, ठीक है। इसमें क्या है, बच्चा सोचता है कि उसे या तो सज़ा मिलेगी इस वजह से वो काम करेगा, या फिर उसको कुछ मतलब उसको आज्ञा माननी है अपने से बड़ों की, इस वजह से बच्चा काम करता है, बस इसमें यही बात बोली गई है, बस आगे जाओ। दूसरा है आत्म अभिरुचि और प्रतिफल अभिविन्यास, जैसे को तीसरा टिट फॉर टैट, इसको हम बोल देते हैं। जैसे कि भाई एक बच्चा है छोटा, स्कूल में परांठे लेके गया है, अब कोई और दूसरा कोई और बच्चा स्टूडेंट है, कोई लड़की उससे मांग रही है कि भाई तू मेरे को परांठे दे दे, वो बोल रहा है कि मैं तेरे को परांठे दे दूंगा लेकिन तू भी मेरे को बदले में आज की जो तेरी डिश है, जो भी तेरा खाना है वो मुझे देगी, मेरे साथ शेयर करेगी। तो भाई ये टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ठीक है। लेवल स्टेज 3 पे आ जाओ, स्टेज 3 और 4। स्टेज 3 है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, मतलब कि आपने कुछ छोटे बच्चों को देखा होगा कि जब परिवार समाज या फिर अपने से बड़े या फिर शिक्षक की नज़रों में वो अच्छा बनने के लिए कि भाई ये तो बहुत अच्छा लड़का है यार, ये बहुत ही अच्छी लड़की है, ऐसा बनने के लिए जब वो काम करते हैं, तो बस यही इसी को बोला जाता है। आपका स्टेज 3 के अंदर आ गया। स्टेज 4 में देखो, यहाँ से आपका खेला शुरू होता है, पहली दूसरी तीसरी आसान है, स्टेज 4 5 6 थोड़ी सी डिफिकल्ट है। आगे आ जाओ, कानून और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का। ये बच्चा मानता है कि नियम और कानून सबके लिए बराबर हैं और समाज को ठीक चलाने के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, नागरिक का फर्ज है। जैसे कि चोरी करना कानूनी अपराध है, अगर सब चोरी करने लगेंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मतलब इस कहानी के भी यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे होंगे जो कि आपका स्टेज 4 में आता है, मतलब कि सामाजिक नियमों को सबसे ऊपर रखना चाहिए, उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर समझ गए। स्टेज 5 में उत्तर पारंपरिक में आपका क्या आएगा, सबसे पहले सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। इंसान मानता है कि समाज जो नियम है समाज की भलाई के लिए बने हैं, लेकिन अगर देखो इंडिविजुअल आ गया, लेकिन अगर किसी नियम से किसी की जान बच सकती है तो भाई वो नियम तोड़ देने चाहिए या उसमें बदलाव कर देना चाहिए। जैसे कि एम्बुलेंस, भाई वैसे तो ट्रैफिक लाइट पर हर एक गाड़ी रुकेगी, लेकिन एम्बुलेंस में अगर कोई है तो भाई उसको जाने दिया जाता है। देखो वैसे तो नियम के खिलाफ है कि भाई नियम तोड़ दिए, लेकिन वहाँ से किसी की जान बच रही है। आगे आ जाओ, देखो अब लास्ट में बस सार्वभौमिक याद रखिएगा कि भाई तो सारा सिस्टम पूरा यूनिवर्सल, इसमें क्या है कि भाई पूरा मानवता और अपनी अंतरात्मा के नियमों पर चलता है। जैसे कि भगत सिंह थे, महात्मा गांधी थे, इसमें वो क्या करता है पूरे मतलब सभी के खिलाफ हो जाता है, ना उसको कोई कानून की कोई चिंता है, ना ही अपनी जान गंवाने का कोई डर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत कम समय में भैया हमने इसको कवर अप किया है। अब आगे आ जाओ आप। अच्छा, किसका जो मनोवैज्ञानिक है क्या नाम है, लॉरेंस कोहलबर्ग, कहाँ से थे, अमेरिका, ठीक है हमने याद किया था। ठीक है साहब, 3 इसके स्टेज बताई हैं, सॉरी जो 3 है 3 एल है 3 लेवल 6 स्टेज है, ठीक है ये बता दिए। कोहलबर्ग के बाल विकास के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो अभी देखा था हमने नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल विचार, अगर आप सही या गलत लोगे भाई तो आप उसके पीछे फैक्ट दोगे और लॉजिक लगाओगे, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक था। कोहलबर्ग ने बताओ भाई कितने 3 एल थे 6 आपकी स्टेज थी, ऑप्शन ए के साथ आप चले जाओगे। कोहलबर्ग के किस स्तर पर बच्चे की नैतिकता पूरी तरह से बाहरी या दंड, देखो या तो दंड से डरने के लिए भाई कहीं मेरे को शिक्षक ना मार दे, पापा डांट ना दे, या फिर पुरस्कार के लाल सॉरी जो या फिर आज्ञाकार के मतलब आज्ञा का पालन करने के लिए, तो वो कौन सा था, वो साहब आपकी सबसे पहले थी पूर्व पारंपरिक स्तर पर था। ठीक है, एक बच्चा कहता है कि मेरे लिए यह काम करे तो मैं आपके लिए यह काम करूँ, आप मुझे खाना दो तभी मैं आपको खाना दूंगा, टिट फॉर टैट, ये साहब आपका ये आ गया टिट फॉर टैट, जैसे कुछ ऐसा। कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़की या अच्छा लड़का, तो भाई ये कौन सा साहब आपका लेवल 2 रहेगा, स्टेज आपकी 3 रहेगी, ये आपका ये आ गया। ठीक है, पहला तो पूर्व आ गया, दूसरा पारंपरिक। शिक्षार्थी का मानना है कि नियम और कानून समाज की भलाई के लिए, लेकिन किसी निर्दोष की जान नहीं बचा सकते तो उन्हें बदला जा सकता है, तो वही एम्बुलेंस वाला हो गया। तो ये कौन सा था साहब आपका लेवल
2 और आपका स्टेज 4। नियम सुनिश्चित और अपरिवर्तनीय होते हैं, समाज को बनाए रखने के लिए हर हाल में कानून का पालन करना चाहिए। तो बताओ भाई, तो ये कौन सा साहब आपका 5वां, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपका लॉ एंड ऑर्डर वाला। आगे आ जाओ कि नैतिक विकास का वह स्तर जिसमें व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है, वही आपका यूनिवर्सल वाला था, लास्ट वाला हमने देख भी लिया था। आगे आ जाओ कि भाई आपका कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्रिटिसिज्म क्या है, तो उसकी वह क्या है कि भाई उसने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक जो रीजनिंग है, ठीक है, उसमें उसकी जो संस्कृति है उसमें अंतर, उसके जो महिलाओं का है उसमें उसकी थोड़ी अंतर मतलब जो है उसको थोड़ा कम महत्व दिए। ठीक है साहब। तो भाई आज हमने 10 क्वेश्चन देखे हैं लॉरेंस कोहलबर्ग का, बहुत कम शब्दों में बहुत कम टाइम में आपका पूरा पूरा सिद्धांत कवर कर दिए। तो बताओ वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे मोटिवेशन के लिए भाई आप एक लाइक करोगे। देखो आपका एक लाइक मुझे इसी के बेस पे तो मैं बहुत सारी वीडियो बना पा रहा हूँ। देखो कोई भी किताब कोर्स कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, 50 60 70 रुपये की एक अच्छी सी नोटबुक लेके आओ, एक पेन लेके आओ, उसमें खुद से ये सारे के सारे नोट्स बना डालो भाई। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिलेगा। टेलीग्राम का वैसे नाम है अपना शिवम CDP, शिवम CDP 2026 के नाम से है भाई। 2026 में अभी चैनल बनाया है मेरे बर्थडे पे। ओके साहब, जुलाई में बनाया था। तो भाई अगला लेक्चर आपका किस बेस पे होना चाहिए? हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, क्योंकि चैनल बहुत सारे हैं, आपसे मिस हो जाएगा फिर।